तो पहला भगवान कह रहे हैं दंभ, आसुरी वृत्ति में पहली जो बुरी आदत है वो है दंभ की। दूसरा भगवान कह रहे हैं दर्प, दर्प कहते हैं घमंड को। दर्प का मतलब क्या होता है कि कुछ ना होते हुए भी अभिमान करना, अपने ऊपर घमंड करना। ना तो धन है, ना तो वैभव है, ना तो घर है, ना ही ज्ञान है, ना ही कुछ भी नहीं है भीतर, लेकिन फिर भी सबको ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि हम कितने नॉलेजेबल हैं, हम कितने ज्यादा विद्वान हैं। वेद वेदांतों का अध्ययन कभी किया नहीं, लेकिन फिर भी सबके सामने ऐसा प्रिटेंड करना कि हम बहुत विद्वान हैं, हमें बहुत नॉलेज है। वृंदावन कभी गए नहीं, लेकिन वृंदावन के भावों को इस प्रकार से सबके सामने प्रस्तुत करना कि देखो हम तो वृंदावन के रग रग से वाकिफ हैं। इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं दर्प। कुछ ना होते हुए भी उस अनुपस्थित वस्तु का घमंड ही दर्प कहलाता है। एक बात कहते हैं, तन पे ना है लत्ता चल दिए कलकत्ता, वही बात है। कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं किस बात के अभिमान में, गुरूर में रहते हैं लोग। और इसको हमारे ब्रज की भाषा में कहें तो ऐसे बोलते हैं, भाई बहुत फेंके है भैया, कितनी लंबी चौड़ी फेंक रहा है, मतलब कुछ भी नहीं है, बस फेंके जा रहा है। तो अब दर्प, ये भी भगवान कहते हैं ये दूसरा दूषित गुण है, ये दूसरी बुरी आदत है दर्प। और तीसरा अभिमान। अभिमान क्या है? देखो, घमंड में और अभिमान में अंतर है। घमंड जो होता है वो कुछ ना होते हुए उसके प्रति गुरूर करना, वो घमंड है। लेकिन अभिमान क्या है? सब कुछ होते हुए जो वस्तु पास है उसके ऊपर घमंड करना, उसके ऊपर अभिमान करना। मेरा ऐसा बंगला, मेरी ऐसी गाड़ी, मेरी ऐसी बुद्धि, मैं जो बोलता हूँ उसका प्रभाव ऐसा होता है, मैं जो करता हूँ उसका प्रभाव ऐसा होता है, मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, मुझे इतने चाहने वाले लोग हैं। इसको कहते हैं अभिमान। ये भी अच्छा नहीं। जो दिया है वह हमेशा पास रह सकता नहीं, मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है यह धन किसी का है दिया। बहुत सुंदर शब्दावली, मैंने गाया भी है इस विषय को, इस भजन को। तो अभिमान, तो पहला था दंभ, दूसरा था दर्प घमंड, और तीसरा था अभिमान। और चौथी, और मेरे ख्याल से आज के विषय की सबसे खतरनाक वस्तु, इसका नाम है क्रोध। क्रोध के भी दो रूप होते हैं। दो रूप कैसे होते हैं? एक तो होता है किसी के हित के लिए किया गया क्रोध, और एक होता है किसी के अनिष्ट के लिए किया गया क्रोध। मैं थोड़ा सा इस विषय पर कहूं, किसी के हित के लिए जब क्रोध किया जाता है तो उसको क्रोध नहीं कहा जाता, उसको क्षोभ कहा जाता है, अंतः क्षोभ। वो आपके इमोशंस होते हैं, आपकी भावनाएं होती हैं, आप उसको सुधारना चाहते हैं, इसलिए उसके प्रति क्रोध कर रहे हैं। हित की भावना से किया गया क्रोध क्रोध नहीं, वो क्षोभ कहलाता है, वो पाप नहीं होता। बेटा गलत काम करे, माँ उसको उठा करके पीटे, तो माँ का जो क्रोध बालक के प्रति है, क्या उससे माँ को पाप मिलेगा? नहीं, वो क्रोध है ही नहीं, वो क्षोभ है। और क्षोभ से माफ कीजिए, आपको कोई वो आपकी बुरी आदत नहीं है, लेकिन हाँ, क्षोभ उसी पर करना चाहिए जो अधिकारी हो। कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसे व्यक्ति के प्रति क्षोभ कर बैठते हैं जो उसको गलत समझ लेता है, इसलिए अधिकारी के लिए ही क्षोभ करना चाहिए, नहीं तो क्या फायदा, आप दूसरे की नजर में बुरे हो जाएंगे। तो हित के लिए किया गया क्रोध क्षोभ कहलाता है। और माता पिता गुरुजन और कभी कभी भगवान जो अपने भक्तों के लिए करते हैं, वो क्रोध नहीं, वो क्षोभ होता है। क्रोध किसे कहते हैं? किसी के अनिष्ट के लिए, किसी की बर्बादी के लिए, किसी की निंदा के लिए, किसी का सर्वनाश करने के लिए जो आप करते हैं, उसको कहते हैं क्रोध। एक विषय सुनिएगा, क्रोध से सबसे बड़ी हानि क्या है?
आपने किसी का अनिष्ट किया, तो अनिष्ट करते समय जिस व्यक्ति का आप अनिष्ट कर रहे हैं वो व्यक्ति तो अपने पूर्व जन्म के या इसी जन्म के पूर्ववर्ती पाप को भोग रहा है क्रोध के द्वारा। अपने पूर्व जन्म के या इसी जन्म के पूर्ववर्ती पापों को भोग रहा है। आप उस पर क्रोध कर रहे हैं, उसका अनिष्ट कर रहे हैं, उसके संग गलत व्यवहार कर रहे हैं, तो उसके संग जो हो रहा है वो तो अपने कर्म को भोग लेगा। लेकिन आप किसी का अनिष्ट करके एक नए पाप के बीज को बोलेंगे, आपके जीवन में पाप आ जाएगा। सामने वाले को तो आपने मुक्त कर दिया पाप से, आप स्वयं पापी हो जाएंगे। बात को समझ रहे हैं? और इतना ही नहीं, आप किसी का अनिष्ट करने की भावना से क्रोध करेंगे तो सामने वाला तो अपने पूर्ववर्ती कर्मों से मुक्त हो जाएगा, आप पुनः एक पाप के भागी बन जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा? पाप आती दूषितमती आ जाएगी और पाप करेंगे, और उसका परिणाम ये होगा कि आपको नरक की प्राप्ति होगी। तो फिर अब विचार कर लीजिए क्या करना चाहिए। भगवान कहते हैं ये चौथी बहुत बुरी मनुष्य की आदत है क्रोध करने की। बिना बेवजह क्रोध नहीं, या तो क्रोध हो तो हित के लिए हो, क्षोभ हो, नहीं तो किसी के अनिष्ट के लिए। कभी मनसा वाचा कर्मणा, तीनों से कभी क्रोध नहीं होना चाहिए। कई बार होता है लोग दिखाते नहीं कि क्रोधी हैं, लेकिन मन में बहुत क्रोध होता है। मन में भी नहीं है दिखाने में, लेकिन वाणी से क्रोध को फैलाते हैं। तो मनसा वाचा कर्मणा, तीनों रूप से अपना कल्याण कीजिए। पांचवी बुरी आदत पारुष्य, मतलब कठोरता। किसकी कठोरता? शरीर की कठोरता, वाणी की कठोरता, स्वभाव की कठोरता। कई लोग होते हैं वो अपना शरीर क्यों बनाते हैं? बढ़िया अपनी जो है कलाइयां, बाजू और अपने वक्षस्थल को बढ़िया फिट करते हैं, मेंटेन करते हैं। मेंटेन रहने के लिए नहीं, ताकि मेरे शरीर को देख के सामने वाला घबरा जाए और मुझसे कुछ बोले नहीं। माफ कीजिएगा, ऐसी कठोरता जिससे सामने वाला भयभीत हो जाए, वो कठोरता भी एक प्रकार से जो है आसुरी संपत्ति है। अब इस पाठशाला में कई हो सकता है कि बॉडी बिल्डर, कई रेसलर्स बैठे हों, शायद वो लोग कह रहे होंगे महाराज जी क्या करो। अरे अपने आप के लिए, अपने उद्धार के लिए कीजिए, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सामने वाले को भयभीत करने के लिए यदि आप ये कार्य करेंगे तो वो फिर आसुरी वृत्ति माना जाएगा। तो सबसे पहला कठोरता शरीर की कठोरता। दूसरी कठोरता वाणी की कठोरता। हम शरीर से तो किसी के प्रति कठोरता नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन वाणी से बुरा बोल रहे हैं, वाणी से बहुत कठोर, इतने कठोर बन गए कि सामने वाला बेचारा रो ही नहीं रहा है, बस बोलते ही जा रहे हैं, बोलते ही जा रहे हैं। तो वाणी की कठोरता भी बुरी है। और स्वभाव की कठोरता, कोई बेचारा क्षमा पे क्षमा मांगे जा रहा है, लेकिन आप अपने स्वभाव से परिवर्तित नहीं हो रहे हैं, वो भी कठोरता एक बुरी आदत है मनुष्य की। तो कठोरता। और छठवा, भगवान जो अंतिम श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के इस चौथे श्लोक में जो ये अंतिम भाव कह रहे हैं, वो है अविवेक। अविवेक, अज्ञान। मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसमें मेरा उद्धार है, किसमें मेरा उद्धार नहीं है, इन विषयों पर जिसका जो विवेकी नहीं है, जो जानता नहीं है कि मुझे कैसे कैसे क्या करना चाहिए, ऐसे व्यक्ति की ये अंतिम बुरी आदत है। आप कहेंगे कि तो अविवेक कैसे मिले? अरे सत्संग से मिलता है। बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अरे आज कितना सस्ता सत्संग हो गया है। आप लोगों को, आप सब केवल अपने घर बैठ करके आराम से देख रहे हैं, और यहाँ हम लोग लॉकडाउन है, फिर भी आप लोगों तक अपनी वाणी पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आप सब संतों को देखो, सब बैठे अपने अपने घरों में आप लोगों तक कुछ ना कुछ सत्संग पहुंचाने के लिए। कितना सरल है सत्संग पाना, लेकिन फिर भी लोग अपना अविवेकी बने रह जाते हैं, और अविवेक के कारण ऋते ज्ञानान न मुक्ति, ज्ञान नहीं मिलता, इसीलिए मुक्ति से वंचित हो जाते हैं।
इसलिए इन सब चीजों को पाइए और अपना उद्धार कीजिए। उद्धार का मतलब स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज गीता प्रबोधिनी में बहुत सुंदर बात कहते हैं। उद्धार किसे कहते हैं? आप अपने आप को जिस रूप में पूरे जीवन में कभी नहीं देखना चाहते, उस रूप में कभी खुद को ना ले जाना, मन बुद्धि से सदैव अपना बचाव करते रहना, वही मनुष्य का उद्धार है। मृत्यु से, मुक्ति से उद्धार नहीं होता। गुरु शरण आने से, वृंदावन बार बार आने से, परिक्रमा आदि लगाने से कदापि उद्धार नहीं होता। उद्धार कैसे होता है? गुरु के वचन अटल कर मानो, गुरु की वाणी को अटल मान लीजिए, वृंदावन आकर के वृंदावन में देखे गए वातावरण को अटल मान लीजिए, और फिर इन सब भावनाओं से, इन सब वार्ताओं से, इन सब सुंदर सत्संगों से अपनी स्वयं रक्षा कीजिए। माता पिता लड़ाई कर रहे हैं, पिता ने कुछ अपशब्द माँ के प्रति कहे, बालक ने सुन लिए। यदि बालक आकर के वही बात पिता को बता दे कि पिताजी आप आज ये बोल रहे थे, तो क्या पिता को अच्छा लगेगा कि मैंने अपने पुत्र के सामने क्या कहा? पिता अपने आप को कभी नहीं चाहता कि मैं ऐसे रूप में अपने पुत्र के सामने आऊं। तो ऐसे रूप में कभी अपने आप को ना आने देना ही उद्धार है। मैं कभी नहीं चाहता कि मेरा रूप कभी इस प्रकार का हो। यदि उस प्रकार का रूप मेरा किसी कृत्य से बन जाता है तो मैंने अपना उद्धार नहीं किया, मैं अपने आप को सदैव उससे बचा रहा हूं, वही मेरा उद्धार है। तो आज का जो ये प्रसंग था कि आसुरी संपत्ति, मतलब क्या है? ये संपत्ति असुर लोग भेजते ही रहेंगे आपके घरों में किसी ना किसी रूप से। इस संपत्ति को कभी अपनाइए मत, अपना उद्धार कीजिए। अपने आप को कभी भी दंभ में, कभी भी घमंड में, कभी भी अभिमान में, क्रोध में, कठोरता में, अज्ञान रूपी इन फ्रेम्स में कभी अपना चित्र मत देखिएगा। अपना उद्धार स्वयं कीजिए। आज की भगवत पाठशाला, भक्तिपथ पाठशाला में केवल इतना ही। पुनः आप सबके मध्य में कल परीक्षा होगी और फिर परसों फिर एक नई पाठशाला के साथ आऊंगा, और एक दिन की पाठशाला में जरूर मैं दैवी संपत्तियों के विषय में बोलूंगा। आप सब लोगों को बहुत बहुत प्रणाम। जय श्री कृष्णा। पाठशाला में आने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।